नमस्कार, मकराना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका। सरकार व पटवार संघ के बीच हुए समझौतों को लागू नहीं करने के विरोध में तहसील क्षेत्र के पटवारियों ने जायल उपखंड कार्यालय के सामने पटवार संघ उप शाखा जायल के अध्यक्ष मनोज कुमार जाजुड़ा के नेतृत्व में सद्बुद्धि यज्ञ किया है। पटवार संघ ने बताया कि सरकार के साथ राजस्थान पटवार संघ के समय पर वेतन अनुमान सुधार आदि के संबंध में समझौते हुए, लेकिन सरकार संघ से हुए समझौतों को लागू नहीं कर रही है। इसके साथ ही पटवार संघ द्वारा सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। सरकार ने पटवार संघ की मांगों का शीघ्र निस्तारण नहीं किया तो 13 सितंबर को बैठकर रूपरेखा तैयार कर आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। इस अवसर पर शोभाराम, दिनेश लोमराड़, ओम प्रकाश बजरंगलाल, हरियाम, महेंद्र, कुलदीप, हुक्माराम, राकेश, लालूराम सहित पटवारी मौजूद रहे। जाइल के पटवारियों ने सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। हमारे साथ है मनोज जाजड़ा, उप शाखा अध्यक्ष। आपका क्या कहना है? हमने सरकार को बार बार हमारी मांगों से अवगत करवाया और जो पिछली बार हमने हड़ताल की थी तो हमारे साथ जो समझौते हुए थे उनको आज तक सरकार द्वारा लागू नहीं किया गया है। ए ग्रेड को लेकर हमारी ये मेन मांग है, ए ग्रेड 3600 या L10 किया जाए जिससे हमें हमारे काम के अनुरूप भत्ता मिल सके। राजस्थान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कर्मचारी संघ के चुनाव संपन्न। जिला संरक्षक जगदीश जायल ने बताया कि अध्यक्ष पद पर भवानी सिंह, इसके साथ ही सचिव पद पर अजीत सिंह, कोषाध्यक्ष पद पर दिलीप कुमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, इसके साथ ही पद पर जमरीलाल देवड़ा, उपाध्यक्ष पद पर गजेंद्र सिंह एवं मंत्री संगठन मंत्री पद पर प्रकाश सैनी नियुक्त किया गया। खींवसर तहसील के 95 गांव का राजस्व रिकॉर्ड हुआ ऑनलाइन। क्षेत्र के 95 राजस्व गांव रिकॉर्ड ऑनलाइन करवा दिया गया। खींवसर उपखंड अधिकारी राजकेश मीणा, तहसीलदार उमाराम सेन ने तहसील क्षेत्र के ऑनलाइन रिकॉर्ड का प्रस्ताव जिला कलेक्टर को सुपुर्द किया है। जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने प्रस्ताव स्वीकार कर जहां सरकार के 95 गाँव राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ऑनलाइन प्रस्तावित स्वीकार किए गए हैं। इसी के तहत खींवसर तहसील के राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन होने की अधिसूचना आज शाम तक जारी हो जाएगी। अधिसूचना जारी होने के बाद में क्षेत्र के प्रत्येक गांव का वो पटवारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। राजस्व रिकॉर्ड की नकल, जमाबंदी, खतौनी ने राजस्व नक्शा यदि ऑनलाइन उपलब्ध होंगे तहसील के प्रत्येक किसान को राहत मिलेगी व कर्मचारियों की जी हजूरी नहीं करनी पड़ेगी। खींवसर तहसील के 95 गांव का राजस्व रिकॉर्ड हुआ ऑनलाइन। क्षेत्र के 95 राजस्व गांव रिकॉर्ड ऑनलाइन करवा दिए गए हैं। खींवसर उपखंड अधिकारी राजकेश मीणा, तहसीलदार उपाराम सेन ने तहसील क्षेत्र के ऑनलाइन का प्रस्ताव जिला कलेक्टर को सुपुर्द किया है। इसके साथ ही ऑनलाइन प्रस्ताव स्वीकार किए गए हैं। इसी के तहत खींवसर तहसील के राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन होने की अधिसूचना शाम तक जारी हो जाएगी। अब तहसील व पटवारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। राजस्व रिकॉर्ड की नकल, जमाबंदी, काटने व खतौनी में राजस्व नक्शा यदि ऑनलाइन उपलब्ध होंगे तहसील के प्रत्येक किसान को राहत मिलेगी व कर्मचारियों की जी हजूरी नहीं करनी पड़ेगी। कुचामन शहर में गोवंश की वजह से होने वाले सड़क हादसों घटनाओं को रोकने के लिए प्रकाश कुमावत के सौजन्य से भगत सिंह यूथ ब्रिगेड ने अनोखी पहल की है। शहर में गोवंश को रेडियम बेल्ट पहना करने का काम चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि शहर में विचरण करने वाली गोवंश की वजह से आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती है। इससे गोवंश भी घायल होता है और इसके साथ ही चालक भी घायल होते हैं। इससे ये होगा कि जब भी कोई वाहन सड़क से गुजरेगा गोवंश के गले में रेडियम दूर से चमकने लगेगा और जिससे वाहन चालक अपने आप को समय रहते नियंत्रित कर लेगा, जिसको लेकर भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के इस कार्य की शहर वासियों ने जमकर सराहना की। आपको बता दें कि जानवरों के कारण होने वाले हादसों से जहां वाहन चालक चोटिल होते हैं वहीं पशु भी घायल हो जाते हैं। भगत सिंह यूथ ब्रिगेड जिलाध्यक्ष मुन्नालाल काचवाल का कहना है कि अभियान के तहत प्रतिदिन पशुओं के गले में रेडियम का पट्टा बांधा जाएगा ताकि रात के अंधेरे में रेडियम का पट्टा अच्छे से चमकने के कारण वाहन चालकों को दिख सके, जिससे आए दिन होने वाले जो सड़क हादसे हैं उनमें विराम लग सके। इसके साथ ही यह रेडियम इन पशुओं के गले में एक सिंगल काम करेगी। ऐसे में रात के दौरान वाहनों की लाइट से ये रेडियम चमकने लगेगी और उनके मुताबिक पशु सड़क हादसों का कारण बन रही है। इससे पहले से जनता का सहयोग मिलता रहा है तो इसी तरह से आगे और भी समस्याओं का निराकरण करवाते रहेंगे। इस मौके पर गोविंद लाल किरोड़वीवाल, नटवर लाल, नंदलाल राजौरिया, सामला राम बंजारा, मुकेश बंजारा, नेमीचंद बंजारा, ईश्वर सिंह शेखावत आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। लायंस क्लब कुचामन फोर्ट ने अजमेर निवासी आशीष आशा गहलोत के सौजन्य से उनकी सुपुत्री मान्य गहलोत के जन्मदिन पर पुलिस थाना कुचामन में
फूड ऑपरेटिंग 2 सैनिटाइजर स्टैंड में सैनिटाइजर बोतल के साथ भेंट किए हैं एवं प्रतापनगर स्थित स्कूल के बच्चों के लिए सेवा कार्य किए। अध्यक्ष लोयन राम काबराव, उपाध्यक्ष लोयन द्वारका प्रसाद कुमावत, लोयन जितेंद्र सिंह, राजपुरोहित चंपालाल कुमावत ने स्कूल पहुंचकर बच्चों को दैनिक जीवन से संबंधित जानकारी दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि थानाधिकारी रामजी खिच्चर को सैनिटाइजर स्टैंड स्पूर्द किए हैं। इस नए कार्य के लिए थानाधिकारी रामवीर जाखड़, विद्यालय के प्रधानाध्यापक बाबूलाल पुरोहित, शिक्षक राम कुमार गहलोत, परिवार एवं लॉयंस क्लब कुचामन ने फोर्ट का आभार व्यक्त किया है। और लोयन राम काबरा ने बताया कि आधुनिकता के इस युग के लोगों में फिजूल खर्ची कर जन्मदिन मनाने की होड़ लगी हुई है। वहीं आज गहलोत परिवार ने सेवा कार्य कर सादगी से जिससे अनूठे अंदाज में अपने बेटा का जन्मदिन मनाया है, इससे निश्चित रूप से अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। महावीर इंटरनेशनल के सुभाष पहाड़िया के अनुसार आज कम सुनाई देने वाली व रुक रुक कर सुनने वालों के 93 जनों की जांच कर 74 जनों को समारोह पूर्वक स्वर्ण यंत्र वितरण किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान महावीर के फोटो पर वीर सुभाष पहाड़िया, वीर जय कुमार जैन, वीर कैलाश पांड्या, वीर नंद किशोर बिरसर, वीर महेश जोशी, वीर तेज कुमार बरजातिया, वीर सुरेश गंगवाल, वीर कमल मंडा ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया है। वीर संदीप पांड्या, वीर आकाश पहाड़िया, प्रवीण पहाड़िया, वीर महेश लड्ढा, जितेंद्र राजपुरोहित, राजेश अग्रवाल, अजमेर के डॉक्टर दीपक धादिस, सुरेश मेहरा, कमल मोयल, जुगल शर्मा, इस्लाम व मास्टर मोहम्मद शकील ने सेवाएं देकर शिविर में सहयोग किया है। जरूरतमंद लोगों की भीड़ को देखते हुए संस्था द्वारा दिनांक 12 सितंबर शनिवार को भी शिविर जारी रहेगा। इसके साथ ही अशोक अजमेरा, राम अवतार गोयल ने बताया कि शिविर का समय सुबह 10 बजे से 2 बजे तक रखा गया है। सभी अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी साथ लेकर आना जरूरी है। अरे क्या होता है हमारे वहाँ तो बाहर वाले को तो हुआ नहीं। कुचामन पुलिस प्रशासन ने थानाधिकारी रामवीर जाखड़ के नेतृत्व में शहर में सराहनीय कार्य किया है, जिसकी चारों तरफ जो है वो वाहवाही हो रही है। आज शहर के मुख्य बस स्टैंड, शारदा कॉम्प्लेक्स, सब्जी मंडी, गोल प्याऊ, सिकरोड, धान मंडी में थानाधिकारी ने घूम घूम कर बिना मास्क वालों को मास्क वितरण किए। इसके अलावा जिन लोगों ने सड़कों पर अतिक्रमण कर रखी थी उन सबको अतिक्रमण हटवाया है और दिशा निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि थानाधिकारी रामवीर सिंह ने लॉकडाउन में काफी अच्छा कार्य किया था, उसके लिए जिला कलेक्टर ने इनको सम्मान भी किया है। आज कोरोना काल में पुलिस प्रशासन द्वारा क्या कार्य किया गया? कोविड संक्रमण की रोकथाम है तो पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिनके मास्क नहीं पहने हैं उनके लॉयंस क्लब के सहयोग से मास्क वितरित किए जा रहे हैं। लोगों से ये संदेश हो रही है कि आप सामाजिक दूरी बनाए रखें और इस कोविड संक्रमण को अपन जागरूकता के द्वारा ही रोक सकते हैं, बचाव के द्वारा ही रोक सकते हैं। इसके अलावा पुलिस प्रशासन द्वारा जो संकरे मार्ग है उनको चौड़ा करने के लिए लोगों को संदेश दी जा रही है कि वो अपना सामान अंदर रखें और ठेले वाले और जो सब्जी बेचने वाले हैं उनको भी संदेश के द्वारा मार्ग चौड़ा किया जा रहा है। कोविड रोकथाम है तो लोगों को अभी संदेश का द्वारा उसके बाद में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा शुक्रवार को पुलिस कार्मिकों के पे गेट बढ़ाने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया गया। जिला संयोजक इंद्रपाल चोटिया ने बताया कि पुलिस प्रशासन की मुख्य कड़ी है जो हमेशा कोविड-19 विभिन्न धरना प्रदर्शन, प्राकृतिक आपदा, होली, दीपावली आदि के समक्ष याद रखी जाती है। इसके साथ ही अपनी मांगों के लिए संगठन भी नहीं बना सकते हैं, न ही हड़ताल कर सकते हैं। ऐसे में पुलिस कार्मिकों का वेतन 2400 ग्रेड पे से बढ़ाकर 3600 ग्रेड पे किया जाएगा। इस दौरान छात्र नेता कमल बेड़ा, नगर सहमंत्री शेखर भाकल, सहदेव रोज, सांवर राम भाकल, नितेश मुंडेल व बाबूलाल चोटिया मौजूद थे। मारोड कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में सड़क किनारे व उगी हुई कटीली झाड़ियों हादसे को न्योता देते हुए दिखाई देती हैं। मनोज जैन ने बताया कि पीडब्ल्यूडी विभाग पंचायत प्रशासन की जिम्मेदारी की सड़क किनारे व मार्गों पर उगी हुई कटीली झाड़ियों को समय पर कटवाकर साफ सफाई का ध्यान रखें, लेकिन इनकी लापरवाही की वजह से आम नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे बड़ा हादसा भी हो सकता है।
मकराना व्यापार संघ के अध्यक्ष शिवराज गुर्जर और सचिव कमल खंडेलवाल के नेतृत्व में मकराना व्यापार संघ के व्यापारियों का प्रतिनिधित्व दल विधायक रूपाराम मुरवाते के पास दुकानों की समय सीमा 5 बजे से सामान्य समय तक खोलने में व्यापारियों की मदद के लिए स्वागत कर आभार व्यक्त किया है। मकराना व्यापार संघ के पदाधिकारी शिवराज गुर्जर सहित 40 व्यापारियों प्रतिनिधि का दल का विधायक रूपाराम मुरवाते ने मुलाकात करके उन्हें धन्यवाद दिया और आभार व्यक्त किया है। शहर की मुख्य समस्याओं एवं व्यापारिक विकास की योजनाओं का एवं क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में विस्तृत चर्चा की। विधायक रूपाराम मुरवाते ने प्रत्येक व्यापारी की समस्या को जल्दी से जल्दी सुना और इसके साथ ही उन्हें दूर करने को भी आश्वासन दिया। नहीं आपने देखा साहब बिल्कुल आप एक बार पढ़ के सुनाओ था आपका आदेश हो तो जो दिल से प्रेम दिया हुआ होता है राम राम साहब क्या नाम आदरणीय मकराना विधायक श्री रूपाराम जी मुरावतिया साहब मकराना के समस्त दुकानदारों एवं व्यापारियों को के दुकान बंद करने के समय की समस्त पाबंदियां प्रशासन से वार्ता करके समाप्त करने के लिए एवं और नियमित रूप से मकराना का व्यापार शुरू करने के लिए समस्त मकराना व्यापारी संघ आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता है और आपको विश्वास दिलाते हैं कोविड-19 के केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना और सैनिटाइजर प्रयोग करना सुनिश्चित करेंगे। अध्यक्ष श्री शिवराज गुर्जर व्यक्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हुई है। जैसे कि सबको पता है विगत 6 महीने से मकराना का व्यापार कभी 12 बजे, कभी 3 बजे, कभी 5 बजे अव्यवस्थित तरीके से चल रहा था और हम सब व्यापारियों ने आके आपको गुहार लगाई क्योंकि जो मकराना व्यापार पे जो ताला लगा हुआ था 5 बजे वाला वो किसी चाबी से नहीं खुल रहा था और हमने बहुत सी चाबियां यूज की, सब फेल गई। उसके बाद में हमें सद्बुद्धि आई कि साहब के पास चलते हैं, साहब से निवेदन करते हैं हो सके अपनी सुनवाई हो जाए, अपना काम हो जाए। साहब ने हमें आश्वस्त किया कि आपको 12 घंटे में कल सुबह मॉर्निंग में दुकानें खुल जाएगी। तो हमको ऐसा लगा कि सही मायने में इस ताले की एक चाबी थी, हमने सही चाबी लगा के ताला खुल गया। तो साहब को संपूर्ण मकराना व्यापार की तरफ से खड़े होकर एक दफे तालियों से बहुत बहुत स्वागत किया जाता है। और बात है मैं तने बुलाया क्यों आपको हमारे घर हार थे बाकी के अलावा अरे ये क्या है कि आदमी खुश कब रहता है तो मान सम्मान अजय मैंने अगर पता भी लग जाओ ना मैंने तो खान परेशान करे आगे बिना ये कर दिया तो मैं अगर मुझे पता लग जाता कि परेशान करे तो आपके बिना आए भी मैं कर देता। नहीं, आपने काम बिना आए किया साहब। हमें सूचना मिल गई कि कार्रवाई चालू हो गई है, आप फोन कर रहे हो प्रशासन को और हमें बहुत बहुत मदद कर रहे हो, इसीलिए हम फिर उपस्थित हुए साहब। और अब हमारे और निकट भविष्य में भी हम एमएलए साहब से निकट भविष्य में भी हम एमएलए साहब से अनुरोध करेंगे कि हमें इसी तरह कोऑपरेट करें और अपनी छत्र छाया में रखें ताकि हमें कोई भी परेशानी हो तो हम हमारा तेज है हमारा घर परिवार समझ के यहाँ इनको निवेदन कर सकें। भाई समझ कोई कभी फोन कर सकता है। अब हमारे एमएलए साहब के लिए जो बधाई संदेश जो धन्यवाद कृपया करके आप हमारा निकाले नहीं गए। नावा उपखंड मुख्यालय विधानसभा क्षेत्र नगरपालिका क्षेत्र पंचायत समिति मुख्यालय यहाँ चौवो दर्शनीय स्थल होने के साथ प्रकृति का भी अनुपम श्रृंगार है जो हर एक का मन मोह लेता है। यहाँ पर्यटन की अनेक संभावनाएं हैं। इसको लेकर वर्तमान में समाज सेवी मनोज गंगवाल द्वारा युवाओं व गणमान्य नागरिकों को लेकर सोशल मीडिया पर एक मुहिम तहत जमकर आवाज उठाई जा रही है। इस कड़ी में फ्रेंड्स क्लब व नावा सोशल सर्विस सोसाइटी द्वारा इस संबंध में राज्य सरकार से मांग की गई है कि झील के मध्य विराजमान मां शाकंभरी के मंदिर एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत का प्रथम
व विश्व का 6वें नंबर का बनने वाला फास्ट ट्रैक राधा कृष्ण चिकित्सालय, दर्शनीय स्टेशन, बालाजी का मंदिर, अंग्रेजों की कब्रगाहें और सभी धर्मों के आस्था का केंद्र आशिक अली पीर बाबा की दरगाह, कांच कलाकृति के अनुपम छट बिखेरते हुए दिगंबर जैन मंदिर, सब कारज के प्रथम पूजनीय सिद्धि विनायक के गणेश जी का मंदिर, सब रोगों का एक निदान पगल्या वाले बाबा का मंदिर, अरावली पर्वतमाला पर विराजमान देवों के देव जालेश्वर महादेव का मंदिर, मनभावना बेवड़ा नाड़ा बालाजी का मंदिर, प्रकृति का अनुपम श्रृंगार, पाचोता कुंड क्षेत्र, मिठुड़ी आस्था का केंद्र, भादी पीठ मंदिर, मारुठ बेहरूजी महाराज का मंदिर, प्राचीन चार जैन मंदिर, बकरशाला, गौशाला, गणेश बावड़ी, मारोठ जैन धर्मावलंबियों का आस्था केंद्र, लूणवा जैन का अतिशय क्षेत्र आदि, नावा उपखंड उत्तर भारत की सबसे बड़ी नमक मंडी होने के साथ एशिया में एवरी पत्थर के जनक के रूप में अपनी ही अलग पहचान रखता है। सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने सरकार से निवेदन किया है कि सरकार इस क्षेत्र को पर्यटन के रूप में विकसित करे तो सरकार को अपार राजस्व के साथ आमजन को अनेकों रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। सैयद सैफुद्दीन जिलानी रोड पर स्थित 800 साल से भी अधिक पुरानी भारत की सबसे बड़ी और विश्व में दूसरे स्थान रखने वाली कादरिया संप्रदाय की ऐतिहासिक दरगाह बड़े पीर साहिब को राजस्थान टूरिज्म में शामिल किया गया है। राजस्थान टूरिज्म ने इस दरगाह को बड़े पीर साहब को लेकर लिखा कि बड़े पीर साहिब दरगाह का अत्यधिक धार्मिक महत्व है। ये एक विशेष कुरान शरीफ प्रदर्शित करने के लिए भी प्रसिद्ध है। प्राचीन इस्लामिक चीजों को उनके संग्रहालय में अच्छी तरह से संरक्षित किया जाता है जो जनता के लिए खुले है। दरगाह बड़े पीर साहिब के सजदा नशीन सैयद सदाकत अली जिलानी ने बताया कि इस दरगाह में एक म्यूजियम भी बना हुआ है जिसमें सैकड़ों सालों पुरानी ऐतिहासिक चीजें बड़े एहतियात के साथ संयोग कर रखी गई है। जिलानी ने यह भी बताया कि राज्य के मुस्लिम धार्मिक संस्थान पर संवर्त सिर्फ यही दरगाह ऐतिहासिक चीजों का मात्र एक म्यूजियम है। इसके साथ ही 800 साल से भी अधिक पुरानी भारत की सबसे बड़ी और पूरे विश्व में दूसरे स्थान रखने वाली कादरिया संप्रदाय की ऐतिहासिक दरगाह है। दरगाह बड़े पीर साहिब के सजदा नशीन सैयद सदाकत अली जिलानी ने बताया कि इस दरगाह में म्यूजियम बना हुआ है जिसमें अनेक जानकारियों के ऐतिहासिक वस्तुएं प्रदर्शित की गई है। मुख्य मजार उन्हीं की है। इसके अलावा इस परिसर में परिवार के और लोगों की भी मजारें शामिल है। जिलानी ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ दिन पहले ही टूरिज्म में शामिल होने की जानकारी उनको प्राप्त हुई थी। सांसद हनुमान बेनीवाल ने सेना भर्ती को नागौर मुख्यालय पर ही यथावत रूप से रखे जाने की मांग की है। रक्षा मंत्रालय समिति की बैठक में यह मुद्दा रखा गया। साथ ही रक्षा समिति के चेयरमैन जेल ओरम को पत्र भी दिया गया। पत्र में बताया गया कि गत वर्षों से नागौर मुख्यालय पर नियमित रूप से सेना भर्ती हो रही है। इसमें 25 से 30 हजार आवेदन अकेले नागौर से ही आते हैं। इसके साथ ही इस बार जयपुर JDRO की ओर से नागौर में करवाई जाने वाली भर्ती को बिना किसी ठोस कारण से जोधपुर ARO में शामिल करने के प्रस्ताव आर्मी मुख्यालय को भेज दिया गया है। सेना भर्ती को नागौर जिला मुख्यालय पर यथावत रखे जाने की मांग की है ताकि यहाँ के युवाओं को सेना भर्ती में भर्ती होने का पूर्वतः ही अवसर मिल सके। इसके साथ ही सांसद ने बताया कि सोमवार से शुरू हो रही लोकसभा के मानसून सत्र में नागौर सहित प्रदेश भर के मुद्दे व राजस्थान के संबंधित लंबित परियोजनाओं के मुद्दे उठाए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय की स्थायी समिति के सदस्य सांसद हनुमान बेनीवाल ने शुक्रवार को डिफेंस कमेटी की बैठक में भाग लिया। सांसद ने बैठक के एजेंडे पर चर्चा के साथ नागौर में सेना भर्ती को यथावत रखने की मांग की है। नागौर शहर की इंदिरा कॉलोनी, व्यास कॉलोनी, AFCI गोदाम, अजमेरी गेट की बस्ती मोहल्ला एवं कांगड़ा मोहल्ले में गंदे पानी की सप्लाई होने की शिकायत के संबंध में जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशों पर प्रशासनिक एवं तकनीकी अधिकारियों के दल ने शुक्रवार को निरीक्षण किया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता भवराम चौधरी ने बताया कि नागौर के उपखंड अधिकारी अमित चौधरी, नगर परिषद आयुक्त जोधाराम बिश्नोई, अधिशासी अभियंता व सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी नगर खंड ने उक्त आवासीय क्षेत्र में सामूहिक निरीक्षण किया। यहाँ तकनीकी टीम ने घरों में सप्लाई किए जा रहे पेयजल के नमूने भी लिए हैं। इसके साथ ही पेयजल नमूने की जांच में प्रथम दृष्टया पाया गया कि पानी में बहुत कम मात्रा में मिट्टी के कारण गंदापन है और ऐसी शिकायतें बारिश के मौसम में रहती है। निरीक्षण के दौरान किए गए जल नमूनों को विभागीय के लैब में जांच के लिए भेज दिया गया है। उक्त सभी मोहल्लों में बदबूदार पानी की कोई शिकायत नहीं पाई गई है और शहर के सभी मोहल्लों में पेयजल सप्लाई के दौरान निरीक्षण हेतु जल नमूने के लिए कनिष्ठ रसायन से नागौर को पाबंद किया जा चुका है। इसके साथ ही अधिशासी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी खंड नागौर को गोगलाव हैंड वर्कर्स पर पेयजल गुणवत्ता नियंत्रण करने हेतु निर्देश दिए गए हैं।
पांचला सिद्धा गांव के शहीद जगदीश प्रसाद बिश्नोई की पुण्यतिथि आयोजित की गई। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल पांचला सिद्धा इकाई ग्राम मुख्य श्रवण एसपी बिश्नोई ने बताया कि शहीद की याद में 2 मिनट का मौन रखकर पुष्प सुमन अर्पित कर उनकी याद में क्रिकेट और वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रामपाल गोदारा, राम साईबाणी, मनसा गोदारा, फगलू महिपाल, बाणु, रवि साईबाणी, ओम जोधा, गोपाल पंवार, रामगोड़, शिवम गोड़, अक्षय गोड़, देवगोड़ आदि राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की पहल पर गांव से खेतों ढाणियों की ओर से जाने वाली राह को सुगमन बनाने के लिए चलाया जा रहा अभियान परवान पर है। अभियान के तहत कहीं पर ग्रामीणों की सामूहिक पहल पर रास्ते खुलवाए जा रहे हैं तो कहीं प्रशासनिक अधिकारियों ग्राम पटवारी की समझाइश के बाद इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार हर सप्ताह के शुक्रवार को चलाए जा रहे इस अभियान के 7 चरण पूरे हो चुके हैं। अभियान का पहला चरण 31 जुलाई 2020 को शुरू हुआ था। अब ग्रामीण स्वयं ही सफरुत आगे आकर रास्ते संबंधी प्रकरणों का निस्तारण करवाने में प्रशासन और पुलिस का साथ दे रहे हैं। राज्य सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को गांव ढाणी तक साकार रूप प्रदान करने के लिए नागौर के अभियान के तहत खुलवाए गए रास्तों पर बिटिया गौरव पट्टिका लगाई गई है। अच्छा कार्य करने वाली और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली मेधावी बेटियों का नाम बदलकर लिखे जाएंगे ताकि हर बेटी गौरव महसूस कर सके और उसके परिवार वाले भी कर सके। अभियान के तहत 7वें चरण में शुक्रवार दिनांक 11 सितंबर को जिले में 14 रास्ते संबंधी 14 प्रकरण निस्तारित किए गए हैं। अभियान के 7वें चरण में शुक्रवार को नागौर जिले में रास्ते संबंधी 14 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर सोनी के मार्गदर्शन में उपखंड तथा तहसील स्तरीय प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों तथा राजस्व विभाग कार्मिकों ने संयुक्त रूप से रास्ता खोलो अभियान के तहत कार्रवाई की और इसमें सफलता भी हासिल की है। नागौर जिले के गांव में चलाई जा रही रास्ता खोलो अभियान के 7वें चरण में शुक्रवार को 11 सितंबर को कुल 14 प्रकरणों का निस्तारण कर गाँव में और खेतों की ओर जाने वाले राह को सुगम बनाया गया। इसके साथ ही नागौर उपखंड क्षेत्र में 3 मुंडवा, 3 खीसर, 2 मकराना, 2 नावा, 2 कुचामन ब्लॉक में रास्ते संबंधी 2 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। खेतों और ढाणों की ओर जाने वाले रास्ते का विवाद निस्तारित होने में ग्रामीणों ने इस अभियान के प्रति जिला कलेक्टर का जिला पुलिस अधीक्षक का आभार जताया। नगर परिषद नागौर द्वारा पिथवाड़ा बिस्सो के चौक में मंदिर की जगह पर आवासीय पट्टा जारी किया गया। फर्जी पट्टे को निरस्त करने के संबंध में अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल नागौर इकाई के जिला प्रमुख हेमंत टांग सैनी के नेतृत्व में सर्व समाज बिस्सो का चौक मोहल्ला पिलीवाड़ा के निवासियों के तत्वाधान में कलेक्टर को फर्जी पट्टे को निरस्त करने के लिए ज्ञापन दिया गया। हेमंत टांग सैनी ने बताया कि मंदिर पर जो नगर परिषद के मकानों के क्रमांकन सील लगाई जाती है उसके नंबर का रिकॉर्ड अभी भी नगर परिषद में मंदिर ही दर्शा रहा है। शनिवार को सुबह शहर के काला नाड़ा जहां पूर्व में गंदा पानी जमा होता है वहां मानसून में हरी घास उग गई है। वहां विचरण कर रही 2 गोवंशों के घास के कारण उक्त दलदल में फंस गई। वहां के स्थानीय लोगों ने दोनों गोवंशों को कीचड़ से बाहर निकालने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे। इसकी सूचना युवा हिंदू गोरक्षा सेवा समिति मकराना एवं नगर परिषद मकराना को दी गई है। सूचना मिलने पर समिति के सदस्य एवं नगर परिषद के कर्मचारी मौके पर पहुंचे व गोवंशों की सुध ली और एक गोवंश घायल हो गया। उसके साथ ही गोवंश की दूसरे की मृत्यु हो गई और उसको क्रेन की सहायता से गोवंश को सुरक्षित बाहर निकाल कर लाया गया और मौके पर प्राथमिक उपचार दिया गया। समिति के संस्थापक पूरणमल सुरेश कुमावत ने बताया कि समिति द्वारा प्रतिदिन 3 से 5 दुर्घटनाग्रस्त गोवंशों को पीड़ित गोवंश सेवा केंद्र में लाकर उपचार किया जाता है। कई बार सड़कों पर गोवंशों का विचरण करने के कारण दुर्घटना भी होती रहती है जिससे कई बार आमजन की जाने तक का खतरा बना रहता है। समिति द्वारा कई बार ज्ञापन के माध्यम से मकराना शहर में नगर परिषद द्वारा कांजी हाउस एवं पशुपालकों द्वारा शहर में छोड़ी गई गोवंशों के संबंध में प्रशासन को अवगत करवाया गया लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। इस मौके पर व्यवस्थापक शक्ति सिंह मकराना, लोकचंद्र सिंह चौहान, योगेंद्र सिंह शेखावत, संदीश विश्नोई, गौरवनाथ पशुधन सहायक, मुकेश संघाड़िया, दीनदयाल आलड़िया एवं नगर परिषद मकराना के कर्मचारी मौके पर मौजूद थे।
ज्यादा नेड़ा मत जा बेटा भैया पागल दे लियो टाइट कान देखो कान सीधी जाला ओहो उनको तो बटन दे दिया तो जिता जाएगी